भगवान श्री राम जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साहिल सिंह है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैं बहुमूल्य एजुकेशन की तरफ से आज आप सभी के समक्ष एक विषय के ऊपर बात करना चाहूँगा। मेरे विषय का नाम है कल कल करना, मतलब काल को बुलाना। इस विषय के ऊपर एक साधक अपना अनुभव हम सभी के सामने बता रहा है। वो अपने अनुभव में बता रहा है कि जब वो सब देख रहा था तो उसने देखा कि भगवान श्री राम जब लंका के जब प्रस्थान किए तो रास्ते में वनवासियों को उन्होंने अपना दर्शन प्रदान किया, क्योंकि वो रास्ते से जा रहे थे। तो वनवासियों ने उनको उनका सत्कार, प्रेम, सम्मान जो उन्हें करना चाहिए था भगवान के प्रति, उन्होंने सब किया। परंतु जो थोड़े मोड़े जो वनवासी थे वो रह गए थे। उन्होंने ये सोचा कि ये दोबारा तो वापस तो आएंगे ही, तब इनके हम दर्शन कर लेंगे। तो वो इस कारण उन्होंने वो दर्शन नहीं किया और उन्होंने वो समय गंवा दिया। परंतु 14 साल के पश्चात जब भगवान श्री राम रावण को हरा के लंका से अयोध्या की ओर प्रस्थान किए पुष्प विमान से, तब वो ऊपर के रास्ते से जा रहे थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो फिर उसी रास्ते में फिर से वनवासियों का जगह पड़ा। तो जो कुछ वनवासी रह गए थे उन्होंने ऊपर की ओर देखा। उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम तो यहाँ से जा रहे हैं, परंतु मैंने उनका दर्शन नहीं कर पाया। वो सोच रहे थे कि अब वो पुष्प विमान से नीचे उतरेंगे, अब मुझे वो दर्शन प्रदान करेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जो अपना अवधारणा, जो उन्होंने अपना सोच बना के रखा हुआ था, वो बिल्कुल गलत गया। वो उन्होंने दर्शन नहीं दिया और वो अपने अयोध्या की ओर प्रस्थान करते बने। इस साधक ने अपने अनुभव से हमें बताया कि जो हमारे पास सुनहरा समय है, जो हमारे पास सुनहरा पल है, हम उसको ना गवाएं। उस सुनहरे पल में हम कुछ ऐसे सत्कर्म, ऐसे सत्क्रिया करें जो गुरु के प्रदान, जो गुरु ने हमें प्रदान किए हैं। इसी के ऊपर कबीर साहब जी अपना दोहा पेश करते हैं। वो कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। मतलब इसमें देखिए, इसमें एक सूक्ष्म बात है। इसमें एक सूक्ष्म बात यह है कि मन की चाल को आप जरा देखिए। जो भी मन जो कहता है मुझे आज ये खाना है, मुझे आज वो करना है, मुझे ये यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, वो मन कहेगा कि अब अभी करो, इसी समय करो। लेकिन जो भी सत्क्रिया है, जो भी सत्कर्म है, जो भी साधना भक्ति जो भी है, वो करेगा कल करो, अभी मत करो, कल करो। और यही कल कल करते 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 एक दिन काल का चमेटा हम सभी को लगेगा और हम खत्म। इसके ऊपर एक और मतलब कबीर साहब जी अपना दोहा प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बार बार, तरबर से पत्ता टूट गिरे तो बहुरी लगे ना डार। ये मनुष्य जन्म, आप इस भौतिक जगत में आप कुछ भी आप खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, गाड़ी बंगला हर चीज आप खरीद सकते हैं, लेकिन मनुष्य तन नहीं खरीद सकते हैं। आप चाहे जो कर लें, मनुष्य तन नहीं खरीद सकते। शास्त्रों में मनुष्य का भी वर्णन किया गया है। वो शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य जन्म पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म एक ऐसा द्वार है जो मुक्ति का द्वार है। 84 लाख योनियों का वो मुक्ति द्वार है। और जिस मनुष्य ने इस देह को समझ लिया और परमात्मा के प्रति उसने अपने जीवन को लगा दिया और उनके वचनों के अनुसार अपना जीवन जिया, तो वो मुक्ति पा ही लेगा। एक भजन में इस मनुष्य तन के ऊपर भी है कि सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। कहने का मतलब ये है कि ये 4 दिन का ये जीवन है, और उस 4 दिन के जीवन में भी हमें जो करना चाहिए हम वो ना करके व्यर्थ कार्य करें, तो इसका तो ये विनाश होगा, ये तो सबको पता है। लेकिन यहाँ के बाद हमें कहाँ जाना है उसका किसी को पता नहीं है। पता है साधु संत को पता है, जो कि उसकी तैयारी कर रहे हैं, और जो उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं उनका वही चक्र चल रहा है, पुनः जन्म पुनः मरणम। और गुरु के द्वारा जो भी ज्ञान हमें बख्शा हुआ है उस ज्ञान पे हमें चलना है। श्री आशुतोष जी महाराज कहते हैं कि योग्यता से अधिक निरंतरता चाहिए।
इसमें इसमें भी मतलब एक दोहा है, गच्छाम पीपी लोके यति योजनाम यता यत्नपि आगच्छाम वेनोपि आगच्छाम वेनोपि परनपि ना भवते। मतलब एक चींटी में कोई सा भी बल नहीं होता, एक चींटी में किसी प्रकार का भी मतलब शक्ति ऊर्जा नहीं होती, लेकिन तभी भी वो मीलों मील किलोमीटर तक चल लेती है और अपना यात्रा सफल कर लेती है। कहने का मतलब मेरा यही है कि योग्यता कुछ नहीं है। अगर आप में योग्यता है लेकिन उस योग्यता को अगर आप एक सही दिशा नहीं दे पा रहे, एक सही प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे, तो उस योग्यता का कोई प्रभाव नहीं, उस योग्यता का कोई मतलब नहीं। लेकिन आपके जीवन में योग्यता नहीं है, निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, तो आप में कुछ भी योग्यता नहीं है, आप में कुछ भी योग्यता नहीं है तो ही। लेकिन अगर आप में निरंतरता है तो आप सफल हो जाएंगे। वेद कहे रोगी करे मुक्ति रोग का द्वार, जो रोगी मन की कर तो व्यथा और बढ़ जाए। कहने का मतलब मेरा सीधा सा है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वो डॉक्टर आपको एक सही सलाह देगा, एक सही आपका ट्रीटमेंट करेगा, सही आपका मेडिसिन करेगा, तब जाके अगर आप ठीक करेंगे। लेकिन अगर आप अपने अहम के कारण उस डॉक्टर के पास, मतलब उस परम पिता परमेश्वर के शरण में ना जाके आप अपने ही मन की करते हैं, तो आपका नाश नहीं होता, आपका पूर्ण नाश हो जाता है। क्योंकि ये मैं बात ना ही मैं लिखी हुई कह रहा हूँ, ना मैं बात ये कहीं से सुनी हुई कह रहा हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है और वही अनुभव मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जिस दिन आपने अपने सदगुरु के वचनों पे चल दिया, तो कहते हैं ना कि ये आशिक मस्त फकीरी के दुनिया से मोहब्बत कम करते, लब लागी हरि नाम की तो बैठे सुदबुद पर हरते। पारस पास पड़ा जिनके तो सोने चांदी का क्या करना, जब चाहो तब सोना है तो खजाना भर के क्या करना। जब द्रवही दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाइए। वो आपको साधु संग प्रदान करता है, और वो परमात्मा जब आपको साधु संगति प्रदान करता है तब उसमें आप जो कहते हैं ना कमी, डाउट, वो डाउट ही नहीं रह जाती। वो पूर्ण रूप से वो सार्थक प्रदान करता है। वो ऐसा प्रदान करेगा कि वो आपको सूट भी करेगा, वो आप में उसमें आपका मन भी लगेगा और आप अपने भव सागर से पार भी हो जाएंगे। गुरु आपको साक्षात ही आपको आनंद बना देता है। गुरु आपको साक्षात आनंद बना देता है। गुरु का मतलब ये नहीं है कि आपको वो आईएएस बना देगा, इंजीनियर बना देगा, नहीं, वो आपको साक्षात आनंद बना देता है। जीवन आप अपने भौतिक जगत में देख लीजिए, टीचर आपको पढ़ा सकता है लेकिन वो नहीं बताएगा कि जो वो आपके जैसा बन जाए। एक गुरु ही है जो वो आपको अपने से भी ऊपर बना देता है। और जिस दिन आपने अपने गुरु के राह पे आपने अपना कदम बढ़ा लिया तो वही बात हो जाएगी, मन मार्या तन बसम में किया भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत नाही अंदर चमकत नहीं। आपको त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें कुछ अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। गुरु आपको साक्षात आपको आनंद बना देता है। वो आपको आनंद से भी ऊपर बना देता है। जिस दिन आपने अपने सद्गुरु को जीवन में आप चल दिए, उस दिन आप साक्षात ही आप आनंद बन जाते हैं। जो लोग आपको देख देख के अवहेलना करते थे, जो आपकी बेइज्जती करते थे, वो आपके पास बैठने के लिए तरसे, क्योंकि आप आनंद हैं, क्योंकि गुरु ने आपको साक्षात आनंद बना दिया है। इस जगत में आप देख लीजिए, पक्षी हो, पौधा, पक्षी हो, जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी हो, वो सब एक के प्यासे हैं, वो है प्रेम के। और वही साक्षात सदगुरु आपको वही बना देता है। और ये जब भौतिक जगत के जब जीव जंतु जब आपसे जब एग्रेसिव हो गए, तो सिंपल सी बात है कि उन सबका जो मालिक है वो भी आपसे स्वीकार कर लेगा, वो भी आपसे प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि आप सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। आप सबको ये नहीं बांट रहे हैं कि मैं अहंकारी हूं तो तुम भी अहंकारी बनो, मैं अगर कामी हूं तो तुम भी कामी बनो, नहीं, वो ऐसी आप में ऊर्जा भर देता है
कि आप साक्षात ही आनंद बन जाते हैं। वो साक्षात ही आप परमात्मा, कहते हैं ना कि परमात्मा आप में है, तो वही आनंद, मतलब परमात्मा वही आप बन जाते हैं। और जिस दिन परमात्मा आप बन गए तो परमात्मा प्राप्ति, ये बात थोड़ी सी नीची रह जाएगी, आप उसे ही प्राप्त कर लेंगे। मैं अपने वचनों को विराम देते हुए खत्म कर